सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स विक्ट्री क्लासेस। ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब हम देखेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर यूजिंग एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड मतलब हम कुछ नए ऑपरेटर्स बनाएंगे इस बार, जिनको हम कहते हैं लैडर ऑपरेटर, ठीक है। तो उसको एक बनाने का शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर ज़्यादा लॉजिक नहीं है, ये बस मेरा एक तरीका है इसको शॉर्टकट याद करने का। तो टोटल एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर की कैसे लिखेंगे हम, वो होगी कुछ ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब हमने क्या किया, हमें पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी क्या होती है वो एच कट ओमेगा के टर्म्स में होती है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग है, लेकिन उसकी टर्म्स एच कट ओमेगा होती है, ठीक है। तो मैंने मान लिया इसको कुछ एन एच कट ओमेगा, ठीक है, जो जनरल एनर्जी थी। और मैंने इस टोटल एनर्जी को इक्वल में लिख दिया एन एच कट ओमेगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से देखो एन की वैल्यू क्या आ गई। एन की वैल्यू आ गई हमारे पास ये एम ओमेगा अपॉन 2 एच कट एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास आ गया पी स्क्वायर अपॉन 2m ओमेगा एच कट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इस n को हम मान लेते हैं कि ये किसी a का स्क्वायर था, ठीक है। a का स्क्वायर n था। अब क्वांटम मैकेनिक्स में एक स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, a डैगर a। अब ये a डैगर a क्या है, ये हमारे लैडर ऑपरेटर्स है। अब इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ माइनस लगा लिया और यहाँ आयोटा स्क्वायर लगा लिया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये जो a है इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन 2 एच कट एक्स कैप। ये ए कैप क्या है, एक ऑपरेटर, ठीक है। और ये आ गया प्लस आयोटा पी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2m ओमेगा एच कट। इसी तरह हमारे पास जो ए डैगर है वो आ गया अंडर रूट एम ओमेगा अपॉन 2 एच कट एक्स कैप माइनस आयोटा अपॉन अंडर रूट 2m ओमेगा एच कट पी कैप। तो ये जो ए कैप है इसको हम बोलते हैं लोअरिंग ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑपरेटर, या फिर इसका एक और नाम है एनहाइलेशन ऑपरेटर। एनहाइलेशन ऑपरेटर, लोअरिंग ऑपरेटर मतलब नीचे ले आना, एनहाइलेट मतलब उस चीज को खत्म कर देना, ठीक है। अब ये नाम क्यों है ये भी हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टी में। और दूसरा है हमारे पास ए डैगर। ए डैगर को हम बोलते हैं रेजिंग ऑपरेटर, या फिर इसको हम बोलते हैं क्रिएशन ऑपरेटर, ठीक है। रेजिंग का मतलब क्या है, ऊपर ले जाना, क्रिएशन का मतलब है क्रिएट कर देना। तो इसको नोट करो। एक और चीज देखो, ये एन बच गया यहां पर। तो n हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू है हमारे पास a डैगर a, और इसको हम बोलते हैं नंबर ऑपरेटर, ठीक है। तो ये तीन ऑपरेटर्स आ गए हमारे पास। अब इस नंबर ऑपरेटर की खास बात क्या है कि कोई भी जो क्वांटम स्टेट होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n ऐसे। तो ये नंबर ऑपरेटर यहां काम आता है, ठीक है। जैसे मान लो हार्मोनिक ऑसिलेटर की आपको फोर्थ स्टेट रिप्रेजेंट करनी है, तो आपने क्या लिख दिया 4। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। और ये क्या आ गया 4 नंबर, ठीक है। तो ये ऐसे नंबर इस तरह से काम लेंगे हम इसको। अब इनकी प्रॉपर्टी से आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि इन प्रॉपर्टी इन ऑपरेटर से करना क्या है हमें। तो देखो अब हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में क्या है, यहां पर जो n है वो क्या होगी, ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्टेट्स है, अब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो कि अगर कोई स्टेट है n, हमने उस पर ए डैगर ऑपरेट करवाया, तो हमें क्या मिलेगा,
√n+1 और जो स्टेट है वो बन जाएगी n+1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब ए डैगर ऑपरेट कराया तो एक स्टेट ऊपर हो गई, एक स्टेट ऊपर हो गई। देखो यहाँ पर क्या था, इसका मतलब रेजिंग ऑपरेटर या क्रिएशन ऑपरेटर, तो इसने क्या है, एक एक्स्ट्रा स्टेट क्रिएट कर दी, हमें स्टेट को ऊपर लेके चला गया ये। और इसी तरह अगर हमने ए किसी n स्टेट पर ऑपरेट कराया तो वो देगा हमें √n n-1। इसका मतलब क्या है कि जो लोअरिंग ऑपरेटर n स्टेट पर ऑपरेट कराया तो ये स्टेट को n-1 ले गया, ठीक है, और साथ में ये आ गया। अब यहाँ पर एक खास बात ध्यान देना, ये √n+1 और n ये आइगन वैल्यूज नहीं है। आइगन वैल्यूज क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है, स्टेट चेंज। सो √n+1 इज नॉट आइगन वैल्यू। इस चीज का आप ध्यान रखना। अब अगर ये आइगन वैल्यू नहीं है तो हम क्या है, यहां पर इसको मेजर नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि आप किसी चीज को मेजर कैसे करते हो, फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी चीज है उसकी आइगन वैल्यू निकाल कर। अब ये ऑपरेटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये हमें आइगन वैल्यूज दे ही नहीं रहा। इसका मतलब आप इसको मेजर तो कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो ये नॉन मेजरेबल चीजें हैं। अब हम आते हैं नंबर ऑपरेटर n पर, ठीक है, तो ये n लगा दिया आपने ऐसे कहीं पर। अब देखो n की वैल्यू क्या होती है, ए डैगर a। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, a यहाँ n पर लग जाएगा, तो ये क्या देगा हमें √n, और ये a डैगर यहीं पर था n-1। फिर a डैगर n-1 पर ऑपरेट करेगा, वो हमें क्या देगा, फिर से √n, तो √n और ये n, √n और √n मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, n। तो नंबर ऑपरेटर ने हमारा क्या है, स्टेट बता दी, ठीक है, ये कौन सी स्टेट थी, मतलब हमने किसी nth स्टेट पर इसको ऑपरेट करवाया और इसने वो nth स्टेट का यही आइगन वैल्यू दे दी, ठीक है। तो ये आइगन वैल्यू हमें क्या बता रही है, ये आइगन वैल्यू हमें बता रही है कि ये स्टेट कौन सी है। तो स्टेट की हमें इंफॉर्मेशन ले ली। अब इसी तरीके से हम यहां पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑपरेट कराते हैं, ठीक है, n पर। तो हमें पता है जो हैमिल्टोनियन है वो क्या होता है, मतलब इसकी एनर्जी स्टेट वो कुछ होएगा n+12 h⁻ω। ये हमने एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखा था। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये n इस पर ऑपरेट करेगा तो ये क्या दे देगा, ये किसी nth स्टेट पर ऑपरेट कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो ये हमें दे देगा n+12 h⁻ω और ये n, मतलब ये क्या हमें मिल गई, उस स्टेट की एनर्जी, एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ n स्टेट, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। अब देखो, अब हम कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमने अभी भी पढ़ा क्या है। तो मान लो मैंने ए को 0 पर ऑपरेट कराया, ठीक है। अब 0 स्टेट है, 0 स्टेट से नीचे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो ये हमें क्या दे देगा, 0 दे देगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ए डैगर को 0 पर ऑपरेट कराया, तो ये क्या दे देगा, √1 और ये 1 स्टेट बन जाएगी। इसका मतलब √1 क्या होता है, ये 1 ही होता है, तो इसकी आइगन वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इस पर ऑपरेट कराया 0 स्टेट पर, तो वो क्या दे देगा हमें, वो दे देगा ½ h⁻ω। ये ½ h⁻ω क्या है, इसकी जो 0 स्टेट, मतलब 0 स्टेट क्या हो गया, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट हो गया, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट। तो ये क्या आ गई हमारे पास, ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ गई इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यू। इसी तरह देखो, हमने ये ए ऑपरेटर था, ये पहली स्टेट पर ऑपरेट कराया, तो ये क्या दे देगा हमें, 1 0, ठीक है। इसी तरह ए डैगर था, इसको हमने फर्स्ट स्टेट पर ऑपरेट कराया, ये क्या दे देगा, √2 और हमारे पास आ जाएगा ये 2, सेकंड स्टेट आ जाएगी। इसी तरह हमने ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर सेकंड स्टेट पर ऑपरेट कराया, ये हमें क्या दे देगा, सॉरी फर्स्ट स्टेट पर, ठीक है, तो ये क्या दे देगा, 3/2 h⁻ω।
इसी तरह हमने ये ए ऑपरेटर है, ये सेकंड स्टेट पर ऑपरेट कराया, तो ये क्या दे देगा √2, और ये फर्स्ट स्टेट, एक स्टेट क्या कर दी इसने लोअर कर दी, ये क्या कर रहा है लोअरिंग का काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह हमने ए डैगर, इसको सेकंड स्टेट पर ऑपरेट कराया, तो इसने क्या कर दिया √3 और ये थर्ड स्टेट ले आया, ये क्या कर रहा है रेजिंग का काम कर रहा है, इसीलिए इनको लैडर ऑपरेटर बोलते हैं। लैडर ऑपरेटर क्या है, ये नीचे जाती हुई लैडर है, एक एक स्टेप नीचे ले जाएगा, ठीक है, एक एक स्टेप नीचे जा रहा है लैडर की तरह, ये भी क्या है एक स्टेप नीचे लेके जा रहा है, ये रेजिंग ऑपरेटर है, ये क्या है एक बार लगाओगे तो एक स्टेप ऊपर चला जाएगा, तो ये भी क्या है कि लैडर की तरह है, इसीलिए इनको क्या है लैडर ऑपरेटर बोला जाता है। स्टेट्स को एक एक स्टेप ऊपर या एक एक स्टेप नीचे ले जाने के लिए काम आते हैं। इसी तरह हमने टोटल एनर्जी ऑपरेटर है, इसको सेकंड स्टेट पर एक्ट करवाया, ये क्या दे देगा 5/2 h कट ओमेगा, ये क्या है हमारी सेकंड स्टेट की एनर्जी आ गई। तो इस तरह हमने जो ये ऑपरेटर सभी पढ़े हैं इसका यूज़ करते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लो, होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। देखो यहाँ पर ना हमें बस ये ऑपरेटर के ऑपरेशन पता होने चाहिए, इससे ज़्यादा कोई चीज़ नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है कि ए डैगर अगर किसी स्टेट पर ऑपरेट करेगा तो वो कर क्या रहा है, ए किसी जगह ऑपरेट करेगा तो कर क्या रहा है, या फिर टोटल एनर्जी ऑपरेटर, ये तो कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कॉम्प्लिकेटेड है। बस आप एक काम करना, ये जो ऑपरेटर्स है ना, ये ए और ये ए डैगर, इनका याद रख लेना कि फॉर्मूला क्या है। अब फॉर्मूला याद नहीं करना, आप फॉर्मूला ड्राइव कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ड्राइव कुछ नहीं करना, सिर्फ एक स्टेप का काम है, एक स्टेप में आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। रट्टा मत मारना, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको बस मेथड बता दिया। अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है मेरा बताया हुआ, तो आप इसका मेथड का यूज़ करना, एक स्टेप में पहुँच जाओगे। बस आपको इनके ये पता होना चाहिए कि ये ए और ए डैगर का होता क्या, कभी कभी पूछ लेता है ये चीज़ें, या कभी कभी काम भी आ जाती है। और नंबर ऑपरेटर का ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना, अगर मेरे मेथड से कर रहे हो तो याद हो ही जाएगा, अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है तो भी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ कोई खास चीज़ नहीं है। अगर एक बार ये ऑपरेशन समझ आ गए, मतलब अब तक हमने जो पढ़ा था वो काम हो गया। अब देखो, अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लो, ठीक है। वो क्या है, वो ये है देखो कि मान लो ये NM है, ये हमारी मैक्स स्टेट है। अभी अभी हमने क्या देखा था कि एक जीरो स्टेट थी, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट पर हमने लोअरिंग ऑपरेटर लगा दिया तो वो कहीं नहीं जाएगा, जीरो में ही चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह मान लो कि NM क्या है हमारी मैक्सिमम स्टेट। मैक्सिमम स्टेट का क्या मतलब है, मान लो लास्ट स्टेट है, इसके आगे कोई स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब वहां पर आपने रेजिंग ऑपरेटर लगा दिया, तो रेजिंग ऑपरेटर लगा दिया तो क्या होगा, मान लो ये हमारी स्टेट्स थी और ये स्टेट NM है, इसके बाद कोई स्टेट नहीं है, यहाँ पर क्या है वैक्यूम, ठीक है। आपने रेजिंग ऑपरेटर लगा दिया तो हमारी स्टेट क्या है वैक्यूम में जंप कर जाएगी। वैक्यूम का क्या होता है नील, ठीक है। तो ये हमें क्या दे देगा जीरो, जीरो मतलब नील, कि लास्ट स्टेट के अगर और फर्दर रेज कर दिया आपने तो आप वैक्यूम में चले जाओगे जहां पर कुछ भी नहीं है, नील। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एक लास्ट और चीज़ देख लो, ये प्रॉपर्टी नहीं है वैसे, जो छठी है ना ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये एग्जाम्पल है एक तरह से, ठीक है। इसको एज एन एग्जाम्पल लेना आप, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम्स में। एग्जाम्पल ये है कि मैंने आपको nth स्टेट दी हुई है, वहाँ से आपको ग्राउंड स्टेट लेके आनी है, ठीक है। ये क्या दे दी मैंने, ये nth स्टेट दे दी, यहाँ से ग्राउंड स्टेट बनानी है तो क्या करोगे। इसी तरह इसमें एक और पॉइंट आता है कि मान लो मैंने ग्राउंड स्टेट दे दी, यहाँ पर आपको nth स्टेट बनानी है तो कौन सा ऑपरेटर लगाओगे, मान लो ये जीरो है, यहाँ से n लेके आना है। कोई करना चाहता है तो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, बहुत बढ़िया बात है अगर आप कर पा रहे हो, ठीक है। तो देखो अब मेरे को पता है nth स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर जाना है, तो मतलब लोअर करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पर एक बार a लगाया तो ये मुझे क्या देगा, ये देगा √n और n-1। अगर इस n पर मैं क्या करूँ a² लगा दूँ तो ये क्या देगा, तो ये देगा √n, √n-1 और n-2। तो मेरे को ये समझ आ रहा है कि मैं इसी तरह अगर इस पर n टाइम्स ये लगा दूँ, ठीक है, ये क्या लगा दूँ a की पावर n, ठीक है, तो ये मुझे क्या दे देगा, ये ग्राउंड स्टेट दे देगा, ठीक है। n टाइम्स इसको लोअर कर देगा, a ने एक बार लोअर किया, a² ने दो बार लोअर किया, a की पावर n ने इसको क्या है n टाइम्स लोअर कर दिया, n टाइम्स लोअर करके कहाँ ले आया, ग्राउंड स्टेट पर। और यहाँ क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा फैक्टोरियल n, ठीक है। फैक्टोरियल n कौन सा फैक्टोरियल n आएगा, ये √ का, ठीक है, √ ऑफ फैक्टोरियल n आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास अंडर रूट चल रहा है ना, तो ये फैक्टोरियल n बन जाएगा √ का।
तो अगर इसको थोड़ा और तरीके से लिखना हो तो ये वाला अगर इसके नीचे ले आऊँ मैं, तो a की पावर n अपॉन अंडर रूट ऑफ फैक्टोरियल n, इसको एग्जैक्टली लगाया तो हमें सिर्फ ग्राउंड स्टेट मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा एक इंपॉर्टेंट आंसर हो गया, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, और अब इसी तरीके से ये वाला अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो पॉज करके ट्राई कर लो, फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं एक बार a डैगर n, ठीक है, इसको n टाइम्स रेज कर दूँ तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा अंडर रूट ऑफ फैक्टोरियल n और ये दे देगा n। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मैं a डैगर n अपॉन अंडर रूट ऑफ फैक्टोरियल n, ये ग्राउंड स्टेट पर अगर लगा दूँ ऑपरेटर तो ये हमें क्या दे देगा, nth स्टेट दे देगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब देखो, अब कुछ कॉम्यूटेशन रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं मेन इस यहाँ से। तो सबसे पहले देखो, ये है a कोमा a डैगर, इसका कॉम्यूटेशन रिलेशन चेक करना है। ठीक है, ये होता है 1, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी है, इसको याद ही रख लेना। तो अब देखो a कोमा a डैगर का कॉम्यूटेटर है, इसको कैसे ओपन करते हैं, ये हो जाएगा a डैगर माइनस a डैगर a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब a डैगर a क्या होता है, ये तो होता है n हमारे पास, तो a डैगर क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास n प्लस 1। ये रिलेशन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, a डैगर a क्या होता है n, तो a डैगर क्या होता है n प्लस 1। ठीक है, तो एक तो आपको ये याद रखना है, एक आपको ये याद रखना है। अब a डैगर 1 होता है तो a डैगर a क्या हुआ, ठीक है, तो ये हो गया -1, क्योंकि कॉम्यूटेटर क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ये यहाँ पर आपको याद ही रखनी है। इसके अलावा हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ करेंगे वो एज एन एग्जाम्पल करेंगे, उनको आपको सॉल्व करना है खुद के से। तो देखो, अब हम करते हैं n कोमा a, इसको आप पॉज करो और सॉल्व करने की ट्राई करो। इसको कॉम्यूटेशन रिलेशन मत मानो, इसको एग्जाम्पल ही मानो आप। ठीक है, ये अब सारे क्या है, एग्जाम्पल। अब जो भी मैं लिखूंगा आप पहले उसको पॉज करोगे, खुद ट्राई करोगे करने की, उसके बाद देखना। ठीक है, तो अब n को क्या लिख सकते हैं हम, n को लिख सकते हैं हम a डैगर a कोमा a। ठीक है, अब ये क्या है, इसको अलग अलग ले जाओ, तो एक बार क्या है, a डैगर बाहर आ जाएगा और ये बचा a कोमा a। ठीक है, फिर प्लस, फिर a डैगर कोमा a बचेगा और ये a बाहर आ गया। अब ये तो 0 हो गया क्योंकि a सेम हो गया। ठीक है, तो a डैगर a, ये हमने अभी अभी देखा है, a डैगर a की वैल्यू क्या है कॉम्यूटेटर की, -1, तो ये क्या आ गया, -a। तो ये n कोमा a, इसकी वैल्यू क्या आ गई, -a। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। ये एग्जाम्पल भी है, प्रॉपर्टी भी है। डायरेक्ट याद होता है तो वो कर लेना, वरना सॉल्व कर लेना। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा n कोमा a डैगर, इसको सॉल्व करो। तो ये क्या हो गया, फिर से हमने n को क्या लिख दिया, a डैगर a कोमा a डैगर। ठीक है, फिर से इसको अलग अलग ले गए, तो a डैगर बाहर आ गया और a कोमा a डैगर अंदर बच गया। ठीक है, फिर प्लस, फिर हमारा a डैगर कोमा a डैगर बच गया और ये a बाहर आ गया। अब ये तो देखो a डैगर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। और ये हमारे पास बचा a कोमा a डैगर, ये क्या होता है, 1, यहाँ पर देखा था हमने। तो ये क्या आ गया हमारे पास, a डैगर, किसका आ गया, n कोमा a डैगर का। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं, और ये प्रॉपर्टी नंबर 4 भी है, h कोमा n, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको ट्राई करो आप। तो ये क्या आ गया हमारे पास, h को क्या लिख सकते हैं हम, n प्लस हाफ h कट ओमेगा
कोमा एन, ठीक है। अब इसको अलग अलग ले जाओ, एक क्या आ गया एन कोमा एन, ठीक है, और बाहर क्या आ गया एच कट ओमेगा, प्लस एक क्या आ गया हाफ एच कट ओमेगा कोमा एन, ठीक है। ये और इन दोनों टर्म्स को अलग अलग लिख दिया। अब ये देखो एन एन सेम आ गया, तो ये तो हो गया 0। और यहाँ पर क्या है हाफ एच कट ओमेगा क्या है कांस्टेंट है, हाफ एच कट ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ए बी माइनस बी है, तो ये तो सेम आ जाएगा ना बिल्कुल, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब एच को माइन क्या हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर आप कॉम्यूटेटर ओपन करोगे तो ये क्या आ जाएगा 0। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये करो आप एच कोमा ए, ठीक है, ये ट्राई करो। ठीक है, एच की वैल्यू क्या है एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा, तो इसको इस तरह लिख दिया। अब इसको अलग अलग करके लिखते हैं, एन कोमा ए और बाहर आ गया एच कट ओमेगा, प्लस में ये कॉम्यूटेटर में हाफ एच कट ओमेगा कोमा ए। तो अब देखो हाफ एच कट ओमेगा कांस्टेंट है, तो इसके साथ किसी का भी कॉम्यूटेटर करो वो तो 0 ही आना है, ठीक है। और एन कोमा ए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस ए, तो ये क्या आ गया माइनस एच कट ओमेगा ए, ये आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लो। और एक लास्ट और कर दो बस, ठीक है। ये है एच कोमा ए डैगर, इसको सॉल्व करो। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा और यहाँ पर अलग अलग लिखा इन दोनों को, एन कोमा ए डैगर एच कट ओमेगा प्लस हाफ एच कट ओमेगा कोमा ए डैगर, तो ये तो 0 हो गया, ज़रूरत ही नहीं है। और एन कोमा ए डैगर ये क्या होता है ए डैगर, तो ये क्या है एच कट ओमेगा ए डैगर, ये क्या आ गया आंसर। ये काफ़ी है कॉम्यूटेशन रिलेशन, इससे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन एंड मोमेंटम इन लैडर ऑपरेटर, ठीक है। अब तक हमने क्या है ए और ए डैगर को एक्स और पी की फॉर्म में लिखा था। अब हम क्या करेंगे एक्स और पी को लिखेंगे ए और ए डैगर की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड 2। अब जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी एच कट अपॉन 2m ओमेगा, और इसका क्या है अंडर रूट, और यहाँ आ जाएगा ए डैगर प्लस ए, ठीक है। ये हो सके तो आप डायरेक्ट याद रख लेना। और इसी तरह से हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये p आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास m ओमेगा एच कट अपॉन 2 और इसका अंडर रूट और आयोटा ए डैगर माइनस ए, ठीक है। ये दोनों आप याद रख लेना, आसान है याद करना, एक दो बार हम एग्जाम्पल करेंगे तो उससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ सॉल्व कर लेते हैं इसमें। अब प्रैक्टिस के लिए हम क्या करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यूज सॉल्व करते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। वैसे तो इसके आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं, जो भी मैं अभी लिखवाऊंगा हम इसको लेकिन सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा, क्योंकि हमें प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्पफुल होएगा ये। तो देखो सबसे पहले मान लो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स लिखते हैं फॉर nth स्टेट, ठीक है। कोई भी स्टेट n थी उसके लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारे पास n, ठीक है, x n। अब हमें पता है x की फॉर्म में तो n पर क्या ऑपरेट करवाएंगे, लेकिन हमें पता है इस n पर a डैगर और a ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे x की ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये यहाँ पर रख देंगे, तो ये आ जाएगा n और अंडर रूट एच कट अपॉन 2m ओमेगा और आ जाएगा ए डैगर प्लस ए, ठीक है। और ये फिर से आ जाएगा n। तो यहाँ पर क्या है अब देखो
ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा एच कट अपॉन 2m ओमेगा। ठीक है, बचेगा क्या यहाँ पर, n a डैगर n प्लस n a n। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा, a डैगर यहाँ पर ऑपरेट होएगा इस n पर, तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास अंडर रूट n और ये n और n+1। ठीक है, प्लस में a इस पर ऑपरेट करेगा तो फिर से ये अंडर रूट n और यहाँ पर बनेगा n-1। अब देखो, अब हमें पता है ये n+1 है, ये सारी की सारी स्टेट्स क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है। ठीक है, अब दो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, 0। यहाँ पर भी क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि देखो जैसे आई कैप डॉट जे कैप ये क्या होता है, 0। वैसे ये अलग अलग स्टेट क्या है एक दूसरे के, ऑर्थोनॉर्मल। ठीक है, तो इन दो एक दूसरे के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, इसका मतलब इस पूरे के पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, ठीक है, किसी भी स्टेट के लिए वो क्या होती है, 0। ये बात याद रखना आप, ये पहला पॉइंट हो गया। वैसे हम लास्ट में ये रिजल्ट लिख लेंगे एक साथ, अगर किसी को डेरिवेशन में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ करो, अपने हाथ से करो, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब सेम टू सेम तरीके से अब आप प्रैक्टिस करो p के लिए। ठीक है, आएगा 0 ही। ठीक है, लेकिन ये आप खुद प्रैक्टिस करो, जैसे हमने अभी अभी x किया था, और ये x का भी क्या होता है, 0। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो हमें याद रखने हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p 0 होती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x भी 0 होती है किसी भी स्टेट के लिए, nth स्टेट के लिए। यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी भी nth स्टेट के लिए। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x और p तो देख लिया, अब x² और p² भी देख लेते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं तीसरा, x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी भी nth स्टेट में, तो वो क्या हो जाएगी, n x² n। ठीक है, तो x² क्या है, h कट अपॉन 2m ओमेगा, ये तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, n a डैगर प्लस a इसका होल स्क्वायर और n। ठीक है, तो ये क्या हो गया, h कट अपॉन 2m ओमेगा ऐसे का ऐसे, और ये आ गया n इसका स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो देखो a² क्या होता है, a डैगर a, इस तरह करना पड़ेगा, लेकिन हमें पता है कि ये क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर है, पोजीशन ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये डैगर लगाने की ज़रूरत नहीं है, a सीधा आ जाएगा, क्योंकि हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए क्या होता है, a डैगर इज इक्वल टू a। ठीक है, तो ये a डैगर a, सॉरी a डैगर प्लस a मल्टीप्लाई बाई a डैगर प्लस a। अगर कर भी लेते तो कोई खास बात नहीं थी, रिजल्ट वही आता। ठीक है, तो ये तो ऐसा कैसे, यहाँ आ जाएगा a डैगर स्क्वायर प्लस a² प्लस a डैगर a प्लस a डैगर। ठीक है, ये टर्म्स बन जाएगी। ठीक है, अब इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा n a डैगर स्क्वायर n प्लस n a² n प्लस n a डैगर n और ये प्लस n a डैगर a n। ठीक है, अब देखो ये a डैगर स्क्वायर है, तो ये इसको क्या बना देगा, n+2 बना देगा। ठीक है, यहाँ n+2 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, n। तो ये हमें साफ साफ पता है ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स है, तो ये क्या बन जाएगा, 0। इसी तरह ये इसको क्या बना देगा, n-2 और ये n, तो ये भी ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स है, तो ये भी क्या बन जाएगा, 0। तो बचेगा क्या, ये दोनों। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पर a डैगर एक्ट करेगा, तो वहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, अंडर रूट n+1। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, n+1। फिर उस पर a एक्ट करेगा, a एक्ट करेगा तो वो n+1 को n बना देगा, और फिर से बाहर क्या आ जाएगा, अंडर रूट n+1। ठीक है, और यहाँ बचेगा n। इसी तरह यहाँ पर देखो, ये पहले यहाँ पर एक्ट करेगा n पर, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा इसको n-1, और बाहर क्या आ जाएगा, अंडर रूट n। अब जो n-1 बचा था यहाँ पर, उस पर क्या है, ये a डैगर एक्ट करेगा n-1 पर, इसको ये क्या बना देगा, वापस से n बना देगा, और फिर से क्या आ जाएगा, n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1, ये भी क्या हो जाएगा, 1। ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स है, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास h कट अपॉन 2m ओमेगा और n+1 प्लस n। ठीक है,
तो ये हमारे पास हुआ 2n+1 एच कट अपॉन 2m ओमेगा। ये क्या है, एक्स स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है किसी भी nth स्टेट के लिए। ये आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमने ड्राइव किया क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है सॉल्व करने की, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है खास, लेकिन अगर कभी आ जाए तो हम बस प्रैक्टिस के लिए ये थोड़ा सा कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। अब आप क्या करो, इसी तरह से फोर्थ निकालो, पी स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, nth स्टेट के लिए वो आनी चाहिए 2n+1। ठीक है, m ओमेगा एच कट अपॉन 2। ठीक है, जो कांस्टेंट था यहाँ पर उसका स्क्वायर हो गया और 2n+1 बस साथ में लग गया। इसके अलावा कोई यहाँ पर खास चीज नहीं हुई है। ये आप कर लेना प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इसमें हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा स्टेप कर लेते हैं, वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, वो स्टेप क्या है, पी स्क्वायर निकालने वाला। कुछ कुछ लोगों को क्या है यहाँ पर दिक्कत हो जाती है, सिर्फ पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालें ये देख लो एक बारी। ठीक है, सिर्फ पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर में क्या हो जाएगा हमारे पास, m ओमेगा एच कट अपॉन 2 तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास आयोटा ए डैगर प्लस ए डैगर माइनस ए और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, m ओमेगा एच कट अपॉन 2। ठीक है, और ये हो जाएगा आयोटा ए डैगर माइनस ए। ठीक है, और इसका होल डैगर मल्टीप्लाई बाय आयोटा ए डैगर माइनस ए। अब वैसे इस डैगर को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, हर्मिशियन। अगर ये हर्मिशियन होता है तो यहाँ पर हमें पता है पी डैगर इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो डैगर सॉल्व करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या बचेगा, m ओमेगा एच कट अपॉन 2 और ये बाहर आएगा आयोटा स्क्वायर और अंदर आएगा हमारा ए डैगर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए डैगर ए प्लस ए डैगर। ठीक है, अब ये आयोटा स्क्वायर क्या है, ओ सॉरी, ये आएगा माइनस ए डैगर ए माइनस ए डैगर। ठीक है, अब ये आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस अंदर चला जाएगा। तो m ओमेगा एच कट अपॉन 2 और ये अंदर जाएगा हमारा ए डैगर ए प्लस ए डैगर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए डैगर स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज़ कर कर आप आगे निकाल लेना रिजल्ट ये वाला। अगर ये स्टेप में किसी को दिक्कत आती है उसके लिए मैंने एक बार करवा दिया है कि पी स्क्वायर को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये छोटी मोटी चीज़ें करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो, अब यहाँ से हमें कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या है, नोट डाल के लिखना। हमने देख लिया कि जो x और p की एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी वो 0 आई, लेकिन जो एक्स स्क्वायर और p स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी वो क्या आई, नॉन ज़ीरो। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम एक जनरलाइज्ड फार्मूला निकाल रहे हैं और वो फार्मूला क्या है, देखो वो ये कि जो x की पावर अगर मैंने ऑड कर दी, ठीक है, या फिर मैंने p की पावर ऑड कर दी, अब इनकी पावर 1, 3, 5, 7 कुछ भी हो जाए तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। और उसका रीज़न क्या है, देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती क्या है, इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखते हैं तो ये होती है -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक है, साई स्टार और यहाँ पर x की पावर ऑड साई। ठीक है, डॉट dx। अब हम क्या कर रहे हैं, -∞ से इन्फिनिटी में, ये तो देखो अब ये अगर साई हमारे पास ऑड होता तो ये साई इंटू साई स्टार इवन हो जाता। ठीक है, और अगर हमारे पास साई इवन होता तो भी साई इंटू साई स्टार इवन हो जाता। तो ये तो पूरा का पूरा इवन है, तो बचा क्या, ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन। ठीक है, तो हम एक ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, और सेम टू सेम पी ऑड के लिए होएगा। ठीक है, पी ऑड के लिए क्या होगा, -∞ टू इन्फिनिटी साई स्टार p की पावर ऑड साई डॉट dx इज इक्वल टू 0। ये क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, एक ऑड फंक्शन। ये ऑड फंक्शन है तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगी, ऑड बन गई। अब ऑड फंक्शन को -x से x तक कुछ भी इंटीग्रेट कर लो, यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है।
ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ से हमें एक और चीज़ पता लगती है, कि n, और यहाँ पर कोई भी ऑड फंक्शन हो, ज़रूरी नहीं है वो एक्स पी का हो, और n, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा 0। ठीक है, इस तरह की हम जब भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो, या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ना भी निकालो, आपको कोई न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है, और न्यूमेरिकल में यहाँ पर n दो स्टेट्स दी और यहाँ पर कोई भी ऑड फंक्शन लिखा हो, तो उसकी वैल्यू होगी 0। 0 क्यों होगी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू की फॉर्म है, जिसका मतलब हमारे पास ये बनता है डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन से हमें पता है कि ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और एक बात याद रखना कि ये सिर्फ हमें ये देखना है फंक्शन, ठीक है, और उसके लिए ये दोनों n सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों अलग अलग है, मान लो कि यहाँ पर क्या है n और यहाँ पर क्या है, अब कोई भी फंक्शन है, अब ऑड इवन से मतलब नहीं है, और यहाँ पर m, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें ये चेक करना है कि ये मल्टीप्लाई बाई ये मल्टीप्लाई बाई ए, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। अगर इन तीनों का प्रोडक्ट ऑड है तो ये फिर से 0 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, मे भी कभी काम आ जाए तो उसके लिए बोलना है, बाकी इसका रेयर चांस है काम आने का। ठीक है, इसको आप कर लो नोट। अब देखो, अब हम देखते हैं अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट। अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट मतलब डेल्टा एक्स डेल्टा पी को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा। तो सबसे पहले डेल्टा एक्स स्क्वायर की बात करें तो वो होता है एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का होल स्क्वायर। ये तो पता है हमें 0 होती है, ठीक है, तो हमारे पास बस ये बचा। ठीक है, और ये क्या है, ये हमें पता है हमारे पास 2n+1, ठीक है, एच कट अपॉन 2m ओमेगा, और ये भी क्या है, ये भी 0 हो गया, और ये है 2n+1 m ओमेगा एच कट अपॉन 2। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डेल्टा पी डेल्टा एक्स, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये तो स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये कुछ होगा अंडर रूट ऑफ, हमारे पास आ गया 2n+1, ठीक है, 2n+1, ये आ गया एच कट अपॉन 2m ओमेगा मल्टीप्लाई बाय m ओमेगा एच कट अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, m ओमेगा से m ओमेगा कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास डेल्टा पी डेल्टा एक्स ये क्या आया, ये आया हमारे पास 2n+1 एच कट अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के लिए देखते हैं। ये अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट ग्राउंड स्टेट के लिए मतलब n इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर डेल्टा पी डेल्टा एक्स ये क्या आया, एच कट अपॉन 2। ये मेरे को उम्मीद है आपने इक्वेशन देखी हुई है कहीं पे। ठीक है, तो ये हमारा अनसर्टेनिटी रिलेशन है। ये जो आपने आज तक अनसर्टेनिटी रिलेशन पढ़ा था, ये किसके लिए था, ग्राउंड स्टेट के लिए। ठीक है, तो ये हो गया, इसको आप कर लो नोट पॉज करके। एक दो छोटे मोटे पॉइंट और देख लेते हैं कि कहाँ से चीज़ें ओरिजिन हो रही है। ठीक है, अब आपको इसी तरह कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ पर पूछ ले आपसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का एवरेज, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो अब होती क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब इसका एवरेज। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m, तो इसका एवरेज कर लिया मतलब इसका एवरेज। तो ये कुछ आ गया हमारे पास 1/2m, और p² की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2n+1 m ओमेगा एच कट अपॉन 2। तो ये कुछ आ गया हमारे पास 2n+1 एच कट ओमेगा अपॉन 4। ठीक है, इसी तरह देखो हम पोटेंशियल एनर्जी के एवरेज की बात करते हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में वैसे देखो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो वो होता है 12m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज करना है, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इसका एवरेज बचा। ठीक है, ये क्या आएगा हमारे पास, 12m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2n+1 एच कट अपॉन
2m ओमेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी कट के फिर से क्या आ जाएगा 2n+1 और हमारे पास h कट ओमेगा अपॉन 4। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। अब आपको कोई भी स्टेट दी हो, उस स्टेट के लिए आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछ ले या फिर आपको एवरेज पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले, तो यहाँ पर बस उस n की वैल्यू रखनी है जो भी स्टेट दी हो। ठीक है, और आपके पास वहाँ की एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये और डिस्कस कर लेते हैं। इसको कहते हैं विरियल थ्योरम। विरियल थ्योरम। ठीक है, ये विरियल थ्योरम का कहती है कि मान लो आपको पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है या फिर पोटेंशियल दिया हुआ है किसी का भी, और वो पोटेंशियल है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो क्या हो जाएगा n/2 ऑफ एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये थ्योरम। यहाँ पर तो बेसिकली ज़्यादा काम ना आए, क्वांटम मैकेनिक्स में बस इतना क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास पोटेंशियल ही है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बता दो। ठीक है, तो वो रेशियो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, वो हो जाएगा हमारे पास n/2। n/2 अब यहाँ से मैच कर लेना क्या दिया हुआ है आपको, जो n की वैल्यू दी हुई है वो। ठीक है, मैक्सिमम ये क्वेश्चन बन जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ये थ्योरम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ हम आगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर आप बस ये देख लो। तो अब इसी विरियल थ्योरम पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर किया ही था। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए मेरे को एग्जांपल है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बता दो क्या होगा एवरेज का। ठीक है, सॉल्व करो अभी पॉज करके। तो देखो हमें पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। अब ये भी ऊपर लिख के आए हैं, इसका पोटेंशियल क्या होता है 12m ओमेगा² x², 12m ओमेगा² x²। तो ये क्या हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x²। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई 2। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या आ गया, वो रेशियो हो गया n/2। n/2 का मतलब 2/2, इसका मतलब 1। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ये चीज़ हमें यहाँ से पता लग गई। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरे को यही रेशियो बता दो आप हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, अभी पॉज करो और ट्राई करो क्या होता है। तो देखो हमें पता है हाइड्रोजन एटम के लिए क्या है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर -1। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, अब n की वैल्यू -1 आ गई तो हमारे पास ये जो रेशियो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया -1/2। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो है -1/2 ऑफ एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। और किसी ने या तो 11th में केमिस्ट्री ढंग से की हो या फिर एटॉमिक फिजिक्स ढंग से की हो, तो उसको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ होती है पोटेंशियल एनर्जी की विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये चीज़ हम एटॉमिक फिजिक्स में देखेंगे, एग्जैक्टली डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद एक और एग्जांपल देखो, मेरे को ऑर्बिटल मोशन, ठीक है, कोई प्लेनेट ऑर्बिट कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन, उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के एवरेज का रेशियो बता दो। ठीक है, तो देखो ऑर्बिटल मोशन में हमें पता है जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है 1/r²। अगर किसी को ये चीज़ें नहीं पता, हाइड्रोजन एटम हम थोड़े दिन में पढ़ने वाले हैं, 1-2 लेक्चर बाद। ऑर्बिटल मोशन हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। अगर किसी को नहीं पता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये बहुत बेसिक फिजिक्स है, पता तो होनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इतना कंसिडर करके नहीं चलता कि आपको सब कुछ चीज़ें आती है, हम हर चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पोटेंशियल क्या हो गया, आर की पावर -2, मतलब एन की वैल्यू क्या है, -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पर एक बड़ी खास बात है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इसका मतलब टोटल एनर्जी क्या होता है, वो होता एवरेज एनर्जी, टोटल एवरेज एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात नहीं कर रहा, टोटल एवरेज एनर्जी वो क्या होता है, वो होता है काइनेटिक एनर्जी का एवरेज प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज। ये दोनों क्या है, एक दूसरे का माइनस है, तो ये टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो ऑर्बिटल मोशन में जो टोटल एनर्जी होती है वो हमारे पास एवरेज, ऑन एन एवरेज 0 आ गई, इसका मतलब एनर्जी क्या हो रही है वहाँ पर, कंजर्व्ड हो रही है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा तो कोई थ्योरी है नहीं यहाँ पे, एक पॉइंट लिखना है तो लिख लो, आपके एग्जाम में काम आना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है आईआईटी जैम गेट में किसी के काम आ जाए। ठीक है, नोट डाल के पॉइंट लिख लो। x की पावर 4 का एवरेज, ठीक है, ये होता है हमारे पास 6n² प्लस 6n प्लस 3। ठीक है, और जो कांस्टेंट है उसका क्या आ जाएगा, 4, तो वो क्या बन जाएगा, h² अपॉन 4m स्क्वेयर m² ओमेगा स्क्वेयर, h कट अपॉन 2m ओमेगा होता है। ठीक है, और p की पावर 4 इसी तरह आ जाएगा हमारे पास 6n² प्लस 6n प्लस 3। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, m² ओमेगा स्क्वेयर h कट स्क्वेयर अपॉन 4। ठीक है, तो ये जो आईआईटी जैम गेट वाले हैं उनके लिए हो सकता है ये आ जाए, अगर वो ये देखने आ गए रिवीजन सीरीज, लेक्चर सीरीज जो भी है। ठीक है, बाकी टीजीटी पीजीटी या फिर आपके सीयूईटी पीजी और बार के एग्जाम में रेयर चांस है इसके आने का, लेकिन फिर भी एज ए पॉइंट था तो बता दिया। अभी 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं। वैसे इसमें कोई ज़्यादा एग्जाम्पल बनते नहीं है, क्योंकि हमने जो चीज़ प्रैक्टिस की है वो एज एन एग्जाम्पल ही करी है। ठीक है, और उन्हीं पर क्वेश्चन बनता है, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं बहुत ज़्यादा। ये हो गया, तो देखो पहला क्वेश्चन देखो ये वाला। वैसे इस तरह के हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारे किए थे, लेकिन चलो एक और कर लेते हैं ऐसा। तो इसमें हमें 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया है जिसकी स्टेट n है, और ये वेव फंक्शन दिया है, एवरेज एनर्जी बतानी है। ठीक है, तो ये तो ट्राई करो एक बार पॉज करके, और ये हो जाना चाहिए, अगर किसी ने पिछला लेक्चर लगाया है तो ये तो आराम से हो जाना चाहिए। एवरेज एनर्जी क्या होता है, समेशन ऑफ Cn Pn। ठीक है, Cn मतलब आइगन वैल्यू और Pn मतलब प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेट, ये 2 का मतलब क्या हो गया, सेकंड स्टेट। तो सेकंड स्टेट की हमारे पास क्या होती है एनर्जी, ग्राउंड स्टेट की हाफ h कट ओमेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की 3/2 h कट ओमेगा, और सेकंड स्टेट की हमारे पास होती है 5/2 h कट ओमेगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना हमेशा, ये 0 है, ये ग्राउंड स्टेट होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, और ये 1 लिखा हो इसका मतलब ये क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये 2 लिखा हो ये क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, बाकी आपको एनर्जी का जनरल फॉर्मूला तो पता ही है, एनर्जी इज इक्वल टू n प्लस हाफ h कट ओमेगा। यहाँ पर बस n की वैल्यू डालो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी है बस ये कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस थर्ड स्टेट, इसकी क्या होती है एनर्जी, एनर्जी आइगन वैल्यू होती है 7/2 h कट ओमेगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, और हमें एक और चीज़ चेक करनी है, क्या ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। तो नॉर्मलाइज चेक करने के लिए क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 आना चाहिए, तो 1/4 प्लस 3/4 ये वाला, तो 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हमारा 1/8 h कट ओमेगा ये कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या यहाँ पर 5 प्लस 7 × 3, 7 × 3 हो गया 21। ठीक है, तो ये क्या है 26/8 h कट ओमेगा, तो ये कुछ आ गया 13/4 h कट ओमेगा। ठीक है, आंसर इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कंसीडर द ऑपरेटर b एंड h
इस, ठीक है, बी एक ऑपरेटर है और एच क्या है, हैमिल्टोनियन है हार्मोनिक ऑसिलेटर का। इसने कहा है लेट बी कोमा एच इज इक्वल टू एच कट ओमेगा ए, देन ऑपरेटर बी इज, ठीक है। तो ये चीज़ हमने अभी अभी की है कि हमारा एच कोमा ए, ये क्या होता है, माइनस एच कट ओमेगा ए, ठीक है। इसने क्या पूछ लिया, इसने पूछ लिया बी कोमा एच, तो इसका एक्सचेंज कर दो, तो जो ए कोमा एच ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एच कट ओमेगा ए, ठीक है। तो इसने यही पूछा है, तो इस बी की वैल्यू क्या आ गई, ये ए आ गई इस बी की वैल्यू। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है। फिर भी ये कुछ अच्छा है नॉर्मल से, कि आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन रिलेशन अच्छी तरह पता होने चाहिए, ठीक है, वरना आप निकाल ही लोगे, ठीक है। एक ढंग का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं। ये कह रहा है ए एंड ए डैगर रिस्पेक्टिवली डोनेट लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, एन इसकी स्टेट दी हुई है, एन इज ऑल्सो आइगन स्टेट ऑफ ए डैगर ए कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। इसने कह दिया एन पर ये ऑपरेट हुआ है, ठीक है, एन पर ऑपरेट क्या हुआ है, ए डैगर ए, तो इसकी आइगन वैल्यू बता दो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस पर ए ऑपरेट हुआ तो अंडर रूट एन बाहर आ गया और अंदर क्या बचा है यहाँ पर एन माइनस वन, ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं, अंडर रूट एन बाहर आ गया। फिर से एक बार ए ऑपरेट हुआ तो ये बचता है एन माइनस टू और बाहर क्या आ जाता है अंडर रूट एन माइनस वन। उसके बाद इस पर ए डैगर ऑपरेट हुआ तो ये बन जाता है एन माइनस वन, ठीक है, अब रेज हो जाएगा और यहाँ पर फिर से अंडर रूट एन माइनस वन। एक और बार ए डैगर ऑपरेट हुआ तो ये बन जाएगा फिर से एन और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट एन। तो ये क्या बन गया हमारे पास एन माइनस वन, ठीक है। कोई ऑप्शन है, ए ऑप्शन आ गया हमारे पास, सिंपल। तो इस टॉपिक पर वैसे कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता, इसीलिए मैंने कहा था कि जो हमने थ्योरी कर ली बहुत है। एक क्वेश्चन मैं ज़रूर करवा देता हूँ आपको, वो आपके हम जिन टारगेट एग्जाम कर रहे हैं उनमें आने के चांस नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। थोड़ा माथापच्ची करनी पड़ेगी लेकिन देखो, तो ये हमारा एग्जाम्पल है, देखो तो यहाँ दिया है कि लेट 0 एंड 1 डिनोट द नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट कोरस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। मतलब ये क्या है ग्राउंड स्टेट और ये क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर दी है, ठीक है। और अब इसने पूछा है अनसर्टेनिटी डेल्टा पी इन स्टेट, इसने एक स्टेट बना दी। अब स्टेट क्या है, ये हमने लिख दिया साई इज इक्वल टू 1/√2 और 0+1, ठीक है, मिक्स्ड स्टेट है ये, और इस तरह से लिख दी। अब इसने पूछा है डेल्टा पी इज इक्वल टू, तो हमें क्या पता है, एक बार आप इसको ट्राई कर लो पॉज करके, जैसा भी आता है, टाइम लगे कोई बात नहीं, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छा है। ऐसा आपके ज़रूरी नहीं है पेपर में आएगा क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं है, बस आपको ढंग से सॉल्व करना आना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। तो देखो हमें क्या पता है, डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो अगर हमें सबसे पहले यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, ये पी निकालना हो तो ये पी क्या है, ये है साई और ये है हमारा एच कट एम ओमेगा एच कट अपॉन 2, इसका अंडर रूट और आयोटा ए डैगर माइनस ए, ठीक है, साई, इस तरह से। अब ये साई की वैल्यू क्या है, ये है 1/√2, 0 और 1, ठीक है। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा दोनों में से कॉमन लेके, यहाँ क्या बचेगा, और एम ओमेगा एच कट अपॉन 2 अंडर रूट, ये भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 0+1 और यहाँ ए डैगर माइनस ए और यहाँ बचेगा हमारे पास 0+1। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ अलग से, ये 1/√2 अंडर रूट एम ओमेगा एच कट अपॉन 2, ठीक है। और ये देखो ये आ जाएगा हमारे पास 0, आयोटा भी है यहाँ पर, आयोटा चलो बाहर आ गया, यहाँ आयोटा कर लिया, ए डैगर माइनस ए 0,
प्लस 0 ए डैगर माइनस ए 1 प्लस 1 ए डैगर माइनस ए 0 प्लस 1 ए डैगर माइनस ए 1। ठीक है, तो ये 4 आ गए हमारे पास। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया हमने इनके साथ। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो ये तो यहाँ पर ऐसा कैसा, अब देखो यहाँ पर ये 0 है, ये 0 है। अगर ए ने एक्ट किया तो ये क्या करेगा, तो ये 0 बना देगा पूरी की पूरी टर्म को, तो ये खत्म हो जाएगा। और अगर ए डैगर ने एक्ट किया तो ये 0 को 1 बना देगा, तो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट है 0 और 1 का फिर से 0 हो जाएगा। तो ये तो पूरा निपट गया। ठीक है, जब ए एक्ट करेगा तो 0 बन जाएगा, और जब ए डैगर एक्ट करेगा तो ये कुछ 0 1 ऐसे रह जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा 0। तो ये टर्म खत्म हो गई। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी। अब इस टर्म में अगर यहाँ पर ए डैगर एक्ट करे, ठीक है, तो वो 1 को 2 बना देगा, ऑर्थोनॉर्मल स्टेट से कुछ नहीं होगा। ठीक है, खत्म हो जाएगी। और अगर इसने ए एक्ट किया यहाँ पर, तो ये ए क्या करेगा, इस 1 को 0 बना देगा। इसका मतलब ये सर्वाइव कर जाएगी। तो ये पहली सर्वाइविंग टर्म हम लिख लेते हैं। ये आ जाएगा -√1 बाहर आ जाएगा, और ये 0 0 ऐसे बच जाएगा। ठीक है, फिर से प्लस में चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 0 है। अगर इस पर ए ने एक्ट किया तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर ए डैगर ने एक्ट किया तो ये क्या है, इसको 1 बना देगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, +√1, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, अब फिर से यही बात है, अगर इस ए ने यहाँ पर एक्ट किया तो 0 बन जाएगा, ए डैगर ने एक्ट किया तो 2 बन जाएगा। तो दोनों साइड ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स है, तो ये टर्म भी खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास बचा ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये है -1 + 1, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 0। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी क्या आ गई, 0। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी और इसका होल स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक टर्म तो हमारे सॉल्व कर ली। इसको कर लो आप नोट। और अगर आप ये टर्म नहीं सॉल्व कर पाए थे तो ये यहाँ पर सॉल्व हो गई। अब आप सेकंड कोशिश करो करने की खुद से। ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं पी स्क्वायर की। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साई पी स्क्वायर साई, इस तरह से आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया m⍵h²/2, ठीक है, इंटू 1/2। ठीक है, और ये स्टेट्स कैसे आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 0 + 1। ठीक है, और पी स्क्वायर क्या होता है, हमने थोड़े टाइम पहले ही पी स्क्वायर सॉल्व किया था। तो वो होता है हमारे पास कुछ ए डैगर ए प्लस ए डैगर माइनस ए डैगर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ये 0 + 1। ठीक है, ऐसे आ गया। अब देखो, हालांकि पहले हमने ये डायरेक्ट सॉल्व किया था, लेकिन इसका एक और तरीका भी है। वो क्या है, ए डैगर ए क्या होता है, n। और हमने कॉम्यूटेशन रिलेशन में ए डैगर भी देखा था, इसकी वैल्यू क्या है, n+1। तो यहाँ पर एग्जैक्टली आ क्या गया, ये आ गया m⍵h²/4। ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 0 + 1, और ये आ गया हमारे पास 2n+1 माइनस ए डैगर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आ गया 0 + ये आ गया 1। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग करके लिख लेंगे जैसे पहले लिखा था। तो ये m⍵h²/4 ऐसे का ऐसे, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये 0, फिर हमारे पास आ गया 2n+1 माइनस ए डैगर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आ गया 0 प्लस, फिर ये आ गया हमारे पास 0, और फिर से 2n+1 माइनस ए डैगर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आ गया 1। ठीक है, प्लस, फिर ये आ गया 1, और ये 2n+1
माइनस ए डैगर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये आ गया 0 प्लस ये आ गया 1 2n प्लस 1 माइनस ए डैगर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये आ गया 1। ठीक है, हालांकि मैं ये स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कुछ टर्म्स को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब ए स्क्वायर इस पर एक्ट करेगा तो 0, ए डैगर स्क्वायर एक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2, तो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स हो गई। 2n प्लस 1 ये एक्ट करेगा, ठीक है, और ये 0 को 0 रखेगा। तो जब यहाँ पर 2n प्लस 1 एक्ट करेगा, ये दोनों तो भूल जाओ, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1। ठीक है, 2 इंटू 0 प्लस 1। ठीक है, और ये आ जाएगा 0 0। ठीक है, n की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि ये देखो 0 स्टेट है। उसके बाद प्लस 1 पर जब ए स्क्वायर एक्ट करेगा तो 0 बन जाएगा। इसी 1 पर जब ए डैगर स्क्वायर एक्ट करेगा तो ये 3 बन जाएगा। और इस 1 पर जब 2n प्लस 1 एक्ट करेगा तो ये 1 ही रहेगा। तो तीनों कंडीशन में ये क्या बनेगा ऑर्थोनॉर्मल स्टेट बनेगी, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट। ये सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर होएगी। अब 0 पर अगर ए स्क्वायर एक्ट किया तो ये पूरी की पूरी टर्म 0। 0 पर अगर ए डैगर स्क्वायर एक्ट किया तो ये क्या बन जाएगा 2, तो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट आ जाएगी। और यहाँ पर अगर ये 2n प्लस 1 एक्ट किया तो ये क्या बन जाएगा 0, तो फिर से ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स, तो ये भी कैंसिल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2n प्लस 1, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा 2n प्लस 1। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 1। अब n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, फर्स्ट स्टेट है, तो ये 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास m ओमेगा एच कट अपॉन 4 और ये आ गया 1 प्लस 3। ठीक है, तो ये आ गया m ओमेगा एच कट अपॉन 4 इंटू 4, तो ये आ गया m ओमेगा एच कट आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब उसमें डेल्टा पी की वैल्यू में रखेंगे। ठीक है, इसने क्या पूछा था, ये पूछा था अनसर्टेनिटी डेल्टा पी क्या होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ये तो 0 हो गया, वापस लिख देता हूँ मैं ये चीज़ यहाँ पर। तो इसने पूछा था डेल्टा पी। ठीक है, तो डेल्टा पी क्या हो गया हमारे पास, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर। ये तो 0 आ गया था, तो ये हमारे पास अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ m ओमेगा एच कट आ जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ये देख लो कौन सा ऑप्शन है वहाँ पर। ये ऑप्शन है हमारे पास सी। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह आप कर सकते हो, शुरू में प्रैक्टिस करो तो स्टेप बाय स्टेप लिख लो, बाद में आप बहुत आसानी से इनको एलिमिनेट कर पाओगे, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको आप कर लो नोट। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं तो हम धीरे धीरे प्लेलिस्ट में हमारे सब्जेक्ट्स अपलोड करेंगे, तो चैनल की एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।